वो समझती हैं कि एक किसी आपके प्रत्याशी को बीच में उतार दो, आदमी कोई समझेगा नहीं। आज तो हर एक छोटा छोटा बच्चा समझ रहा है कि आपका खेल एकदम ओपन हो चुका है। और हमारी ये जो मांग है कि हम आपका बहन जी से ये हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि कम से कम इस देश में जब हम लोग उनके समाज का बहुत सम्मान रखते हैं तो उनको भी ये चाहिए कि वो मुस्लिम समाज का उतना ही सम्मान रखें। और वोट देना ये किसी का भी आपका निजी अधिकार होता है। ये किसी एक कौम के बारे में बोलना तो देखिए सरासर गलत होगा, क्योंकि सिर्फ अगर मुसलमान हमेशा देश की तरक्की के लिए वोट देता है, उसको जो बेहतर लगा, भाई ये हमारी पर्सनल चॉइस है ना। अगर हमको बेहतर लगा कि वो जिसको देना चाहिए हमने उसको दिया है। राजनीति में एक जिम्मेदारी होनी चाहिए देश के लोकतंत्र के प्रति, देश के संविधान के प्रति। ये पीछे से रणनीति बनाना, बैक ऑफ द जो है कि अब जो है जो कि आप दरवाजे के पीछे से बैठकर रणनीति बनाना, ये मैं स्वस्थ लोकतंत्र की परंपराओं को इसको मैं नहीं मानता। मायावती जी के पास एक बहुत अच्छा एक आपका संघर्ष रहा है। बीएसपी आप संघर्ष से निकली हुई पार्टी है, तो बीएसपी को लगभग अपने उस संघर्ष को तो कम से कम उसका सम्मान देना चाहिए। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद सभी पार्टियों के प्रमुखों की तरफ से बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है, लेकिन इसी बीच में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने सीधे तौर पर मुस्लिम समाज के मतदाताओं को टारगेट किया है और कहा है कि जितना भरोसा उन लोगों ने बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मुस्लिम समाज पर किया गया, टिकट दिए गए, मुस्लिम समाज उस भरोसे पर खरा साबित नहीं हुआ, इसलिए अगली बार से वे टिकट देने में या अन्य बातों पर मुस्लिम समाज को ध्यान में रखकर ही अगला कदम उठाएंगी। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए वाराणसी के इस मुस्लिम बाहुल इलाके जो शिवाला है, यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। ये इलाका जरदोदी के जो बनारस की कारीगरी है उसके लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि लोग अपने काम में मशरूफ़ हैं और इस काम के ज़रिए पूरे देश और दुनिया में इस इलाके का नाम भी होता है। और भी तमाम लोग रहते हैं यहाँ, कुछ हिस्से में हिंदू आबादी भी है, तो ज़्यादातर मुस्लिम बाहुल ये इलाका है, मिश्रित आबादी कह सकते हैं। हम बात करते हैं लोगों से इसी मायावती जो बसपा सुप्रीमो है उनके बयान के बारे में, क्या कहना है मुस्लिम समाज के लोगों का। जी अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम अजीज़ वकार ख़ान है और मैं एक समाज सेवक हूँ। आपको बहन जी का बयान वाकई में दुखद है और उनकी राजनीति का जो स्टाइल है, अब वो जनता में अपनी जड़ें जो हैं उनकी अब जा चुकी हैं, कमज़ोर हो चुकी हैं। वो हर चुनाव के बाद एक ही समाज पर, यानी कि मुस्लिम समाज के ऊपर हमेशा उनका प्रहार रहता है। ये आपका कोई नया नहीं है। इस देश का मुसलमान हमेशा हिंदुस्तान की मजबूती के लिए वोट देता है। इस देश का मुसलमान कभी भी अपने बारे में सोचता ही नहीं। उसकी सोच में बिल्कुल आप सेल्फलेस इंडियन जिसको कहा जाता है, कि जो हर चीज़ से ऊपर भारत को रखने वाला जो समाज है वो मुस्लिम समाज होता है। उसने इस देश की लोकतांत्रिक परंपरा को जीवित कर रखने के लिए, इस देश में सांप्रदायिकता को ख़त्म करने के लिए एक अपना मैंडेट एक पार्टी की तरफ उसने दिया। अब बहन जी का जो खेल था बहुत आपका बचकाना खेल हो चुका है। वो समझती हैं कि एक किसी आपके प्रत्याशी को बीच में उतार दो, आदमी कोई समझेगा नहीं। आज तो हर एक छोटा छोटा बच्चा समझ रहा है कि आपका खेल एकदम ओपन हो चुका है। और हमारी ये जो मांग है कि हम आपका बहन जी से ये हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि कम से कम इस देश में जब हम लोग उनके समाज का बहुत सम्मान रखते हैं तो उनको भी ये चाहिए कि वो मुस्लिम समाज का उतना ही सम्मान रखें। और वोट देना ये किसी का भी आपका निजी अधिकार होता है। वोट हमेशा अपनी पर्सनल आपका चॉइस के ऊपर आदमी देता है। और इस देश का मुसलमान कभी भी सांप्रदायिकता के नाम पर या अपनी जात या अपने धर्म के नाम पर आज तक का इतिहास कभी उसने वोट नहीं दिया। और इस बार का जिस तरह का मैंडेट आया है, आज उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा मैंडेट जो है अखिलेश जी को, राहुल जी को मिला है, तो इसके पीछे मुसलमानों की एक अपनी सोच थी। उन्होंने हमेशा देश को ऊपर रखा और आज वो चीज़ सामने है। तो हम यही कहेंगे कि हमको भी सम्मान ही चाहिए। जिस तरीके से आपको सम्मान चाहिए उस तरह से हमारा भी सम्मान हमको चाहिए इस देश में। तो जो मुस्लिम समाज के युवा हैं, समाज सेवी हैं, वो काफ़ी नाराज़ हैं इस तरह के बयान पे। हम और भी लोगों से बात करते हैं। क्या कहेंगे, मायावती इस तरह की बयानबाजी कर रही हैं कि जो मुस्लिमों पे भरोसा किया था वो उस पर खरे नहीं साबित हुए। उनका कहने का ये मतलब निकल रहा है ना, माया बहन जी गलत कही हैं। ये तो जो है नाम रख रही हैं मुस्लिम का। इससे क्या मुस्लिम मतदाता उनके बारे में और क्या सोचेंगे? क्या लग रहा है इससे कहीं ना कहीं उनकी छवि और धूमिल होगी बहन जी की? बना दें, अपनी छवि बनाए ना, मगर उससे कुछ होता नहीं है।
ये बदनाम कर रही हैं, बदनाम कर रही हैं। मुसलमान को बदनाम कर रही हैं। तो क्या अब आप लोग उनके बारे में आगे से कभी किसी चुनाव में सोचेंगे? आगे तमाम चुनाव भी है, विधानसभा के भी जब वो अपने बारे में सोच रही हैं ऐसा, तो जो है हम भी अपने बारे में सोचेंगे। क्या जो है देगा आदमी, कुछ नहीं। हमारे सोचेगा, उनके लिए सोचेगा, कभी नहीं सोचेगा। गलत कह रही हो, बदनाम कर रही हो। बदनाम कर रही हैं, गलत कर रही हैं, ये कहना है यहाँ के लोगों। जी, अपना नाम बताइए। हमारा नाम मोहम्मद रिजवान है। हमने हिंदुस्तान को सर पर ही रखा है, सबसे ऊंचा रखा है। हमने हिंदुस्तान के लिए वोट दिया और जो हमने अच्छा सोचा देखा उसी पे वोट दिया। और बहन जी ने ये जो है अपना जो है बयानबाजी की है मुस्लिम समाज के लिए, ये बहुत गलत है और ये आगे के लिए बहुत ज़्यादा जो है ख़राब उनके लिए होगा। काशी से जो मुस्लिम समाज है उनको किस तरह का संदेश देना चाह रहा है? आखिर जो उन्होंने मुस्लिमों का नाम लेते हुए एक तरह से सीधे तौर पर निशाना साधा है। काशी का मुसलमान देश के लिए वोट किया है और सिर्फ देश के लिए वोट करता है, अपने बारे में नहीं सोचता है। और जो है मायावती ने अगर से ये चीज़ कही है, कोई भी चीज़ अपने मुस्लिम समाज के बारे में सोची है, जो गलत सोची है। काशी का मुसलमान हमेशा जो है अपने लिए वोट नहीं किया है, हिंदुस्तान के लिए वोट किया है। तो हिंदुस्तान के लिए वोट किया है काशी का मुसलमान। जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो हुनरमंद लोग हैं, उनका ये कहना देख सकते हैं। ये जो जरदोजी का काम होता है बनारस में, सैकड़ों साल पुराना ये काम है, कारीगरी है, हुनर है और ये काम यहाँ पर बहुत ही बारीकी और बड़े ही हुनर के साथ होता चला आ रहा है और पूरे न केवल देश बल्कि विदेश तक ये जो यहाँ से सप्लाई होती है, बैचेस बन रहे हैं, वो यहाँ से हाथ से बनाकर बहुत ही महीन कारीगरी के साथ तैयार करके भेजा जाता है। और ये तबका मुस्लिम समाज का तो ज़मीन पर उतरकर अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ करता है, रोजी रोटी कमाता है, वो भी कहीं ना कहीं नाराज़ है। मायावती बहन जी, जिनको लोग कहते हैं बसपा सुप्रीमो, उनसे काफ़ी नाराज़ हैं। हमारे साथ तमाम युवा भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं, इनसे समझते हैं कि क्या कहेंगे मायावती जी के इस बयान पर। उन्होंने बहुत गलत कहा है, इसलिए कि उनकी पार्टी जो अभी अगर कम सीटें लाई हैं तो उसका सिर्फ मुसलमान ही रीज़न नहीं है, और भी कई चीज़ें थी, शायद वो उसको कहना भूल गई हैं और इस तरीके मुस्लिम समाज को कहना गलत है। क्या मैसेज देगा बनारस का मुसलमान उनको कि अगर वो जिस तरह से कह रही हैं कि आगे इस चीज़ को ध्यान में रखा जाएगा, तो बनारस का मुसलमान उनको आगे किस तरह से ध्यान में रखकर वोट देगा? बनारस का मुसलमान उनको यही कहना चाहेगा कि आगे के लिए वो अपनी तैयारी करें और बेहतर से बेहतर जो है अपनी पार्टी के लिए जो भी उनका एजेंडा है उसको और बेहतर बनाएं। क्या नाम है आपका? आमिर। ठीक है, तो जो युवा हैं वो खुलकर बोल रहे हैं, जो कारीगर हैं, हुनरमंद लोग हैं, वो भी बता रहे हैं, समाज सेवी भी बता रहे हैं। आपका क्या कहना मानना है? इस तरह से बयान देते हुए मायावती ने सीधे तौर पे जो मुस्लिम समाज है उसको टारगेट किया। ये किसी एक कौम के बारे में बोलना तो देखिए सरासर गलत होगा, क्योंकि सिर्फ अगर मुसलमान हमेशा देश की तरक्की के लिए वोट देता है, उसको जो बेहतर लगा, भाई ये हमारी पर्सनल चॉइस है ना। अगर हमको बेहतर लगा कि वो जिसको देना चाहिए हमने उसको दिया है। अब अगर उनका बयान ऐसा आता है कि एक पर्टिकुलर कौम ने ऐसा किया तो ये गलत बात है, उनका टारगेट नहीं करना चाहिए था किसी को। इसका जवाब बनारस से किस तरह देंगे आगे के चुनाव में? अगली बार फिर उनको दिखाया जाएगा कि माइनॉरिटीज़ अगर उनके लिए किसी काम की नहीं है तो माइनॉरिटीज़ अब क्या कर सकती है, ये दिखाया जाएगा ना। अगर वो कह रहे थे कि माइनॉरिटीज़ से हमको मतलब नहीं है, तो अब माइनॉरिटीज़ दिखाएगी उनको कि माइनॉरिटीज़ को है इस बात। बिल्कुल, माइनॉरिटीज़ को स्पेशली ऐसे टारगेट नहीं किया जाता। तो माइनॉरिटी के लोग नाराज़ हैं, मुस्लिम समाज के लोग नाराज़ हैं। हमारे साथ और भी यहाँ मौजूद हैं लोग। सीधे तौर पे इस तरह की प्रेस रिलीज जारी करती हैं मायावती और इस तरह की बात कह रही हैं। क्या कहेंगे आप लोग? बनारस के आप लोग युवा हैं, बनारस के वोटर हैं, मतदाता है, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, वो जो बोल रही हैं वो गलत कह रही हैं। ऐसा तो नहीं है, अब जिसका समझ में आया वो दिया सब लोग और हम लोग ने। नाराज़गी है इस बात को लेकर हाँ। आप लोगों में? न, कोई नाराज़गी नहीं है। बनारस से क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? अरे मैसेज क्या, अब आगे जब आएंगे फिर देखा जाएगा, अब आगे जब इलेक्शन फिर होगा तो।
आगे इलेक्शन होगा तो निश्चित तौर पर मायावती को वाराणसी से जो मुस्लिम समाज है क्या किसी तरह का जवाब देगा, संकेत देगा, क्योंकि इस तरह का बयान सीधे तौर पे मुस्लिम समाज को कहीं ना कहीं टारगेट किया क्यों नहीं गया। देगा? जब ऐसा बोल रही तो देगा आदमी, क्योंकि इसके पहले भी मायावती जीती तो मुसलमान ही लोग वोट दिए तब ना जीती हैं। अब बोल रही है कि मुसलमान लोग वोट नहीं दे रहे हैं तो गलत बोल रही है ना। मुस्लिमों के वोट से ही जीतती चली आ रही है। तो जो है 10 साल राज किए हैं, मुस्लिम ही के वोट से नाराज किए हैं। जब कुछ करोगे तब ना जीतोगे, जब कुछ करोगे नहीं तो कहाँ से जीतोगे? अजीत जी, क्या लग रहा है इस बार क्या ऐसा हो गया कि भरोसा नहीं जीत पाई क्या मायावती? जैसा आप बता भी रहे थे कि उनका खेल लोग समझ गए हैं, जान गए हैं, क्या किस तरह का खेल है? अब देखिए, आपका 20 सीट उत्तर प्रदेश में सीधे सीधे इनके इंटरफेरेंस की वजह से जो है मतलब राहुल अखिलेश की जोड़ी हारी है। तो आपको ये समझना जैसे कि अब भाई अमरोहा हो गया और बहुत सारी सीटें हैं, वो लगभग आप 20 सीटों का आंकड़ा वो सामने आ चुका है। तो बहन जी का जो खेल था वो तो बीएसपी की बी टीम की तरह उन्होंने पूरा मतलब एक खेल, अरे आपको बीजेपी की एक पूरी बी टीम बन के पूरा खेल खेला है। तो कहीं से भी जो राजनीति में एक जिम्मेदारी होनी चाहिए देश के लोकतंत्र के प्रति, देश के संविधान के प्रति, ये पीछे से रणनीति बनाना, बैक ऑफ द जो है कि अब जो है मतलब जो कि आप दरवाजे के पीछे से बैठकर रणनीति बनाना, ये मैं स्वस्थ लोकतंत्र की परंपराओं को इसको मैं नहीं मानता। मायावती जी के पास एक बहुत अच्छा एक आपका संघर्ष रहा है, बीएसपी आप संघर्ष से निकली हुई पार्टी है, तो बीएसपी को लगभग अपने उस संघर्ष को तो कम से कम उसका सम्मान देना चाहिए। आज वो बीजेपी की आपका बी टीम बनकर जिस तरीके से खेली है, तो ये खेल उत्तर प्रदेश में लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि एक दौर में जिसका कि हमारे उत्तर प्रदेश में शासन रहा है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है, अच्छे सांसद मिले हैं यहाँ से, आज वो इस तरीके का खेल खेल रही हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए भी ये मतलब आप नुकसानदेह हो चुकी हैं और सर समाज के लिए भी। तो उनको ये सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान की जो परंपराओं को भी जीवित रखना, काशीराम जी के जो संघर्ष थे उसको भी जीवित रखना का भी काम इन्हीं का है। तो काशी का मुस्लिम समाज, युवा समाज सेवी, चाहे बुनकर चाहे कारीगर, वो निश्चित तौर पर इतनी अकल रख रहा है, इतनी समझबूझ रख रहा है कि वो मायावती के ऊपर आरोप लगा रहा है कि जिस तरह का खेल बैकडोर से उन्होंने खेला उससे बनारस का मुस्लिम समाज वाकिफ़ है, और उसके बावजूद हार का स्वाद चखने के बजाय मुस्लिम समाज को टारगेट करना कहीं ना कहीं बनारस के मुस्लिम समाज को रास नहीं आ रहा है, और जिसका जवाब वो आगे के चुनाव में भी देने को तैयार हैं। और रोशन जायसवाल, वाराणसी, यूपी तक।